हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोज़गार की तलाश में। और आज का जो रोज़गार हमने आपके लिए लाया है वह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से लाया है। यहाँ पे वेल ने एक रिक्रूटमेंट निकाली है ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो हम इसके बारे में आज डिटेल्स में थोड़ा जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। इसका जो जॉब लोकेशन होगी वह है बेंगलोर। अब हम इसमें थोड़ा इसके पोस्ट के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी एंड इंडियन प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायर्स द फॉलोइंग पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब। यानी आपका जो ये जॉब होने वाला है वह यहाँ पे साफ साफ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे जॉब होने वाला है। फॉर एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग SC एंड US मिलिट्री रेडियस एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन ऑफ बेंगलोर कैंपस। यानी बेंगलोर कैंपस में यहाँ पे आपको जॉब लोकेशन मिलने वाली है। इसके बारे में थोड़ा और भी विशेष जानकारी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम जो आपका है वो है ट्रेनिंग इंजीनियर। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपका 308 ओपन किया गया है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। जो एज लिमिट इसमें रखा गया है वह अपर एज लिमिट है 25 से एबव कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। रिजर्वेशन फॉर पोस्ट यहाँ पे दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी 124, EWS 31, OBC 83, SC 47 एंड ST 23। यानी 308 जो टोटल वैकेंसी है ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है विभाग की तरफ से। इसमें जो आपका सैलरी बेस होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पे 25,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर आपका यहाँ पे 28,000 मिलेगी, थर्ड ईयर यहाँ पे 31,000 मिलेगी। चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है तो यहाँ पे डिपेंड विभाग पे करता है कि आपको ये आगे परमानेंट कर रहे हैं या नहीं करेंगे, वो आपके नेचर ऑफ ड्यूटी पे डिपेंड करेगा। और जो इसका जॉब लोकेशन है वो मैंने पहले ही बताया आपको बेंगलोर लोकेशन में पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की यहाँ पे 203 वैकेंसी ओपन की गई है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 काउंट किया गया है। और यहाँ पे जो पोस्ट निकली है 203 की उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके यहाँ पे मेंशन किया गया। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 84, EWS 21, OBC 54, SC 30 एंड ST 14 का यहाँ पे रेशियो रखा गया है। इनके जो फर्स्ट ईयर की सैलरी होगी 35,000 होगी, सेकंड ईयर की 40,000, थर्ड ईयर की 45 और फोर्थ ईयर की यहाँ पे 50,000 की सैलरी होने वाली है। और जॉब लोकेशन हमने आपको बताया ही बेंगलोर में आपका यहाँ पे होने वाला है। इस फॉर्म में ये जो एडवर्टाइजमेंट ओपन की गई है उसमें सबसे मेन चीज़ है वो PWD कैंडिडेट के लिए है। तो उनको 4% का पोस्ट रिजर्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी उनको यहाँ पे मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो PWD कैंडिडेट है उनको 4% मिल रहा है। तो अदर कैटेगरी के और कास्ट के जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट उनको क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे मिली है वो मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे SC ST का जो कैंडिडेट है उनके लिए 5 ईयर का रखा गया है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रखा गया है, PWD कैंडिडेट एंड 40% जो मतलब PWD 40% डिजेबिलिटी आते हैं उनका यहाँ पे 10 ईयर्स रिलैक्सेशन रखा गया है विभाग की तरफ से। अब हम इसमें बात कर लेते हैं टर्म ऑफ इंगेजमेंट की। तो टर्म ऑफ इंगेजमेंट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर की पीरियड ऑफ दो ईयर फिर अनदर 2 ईयर यानी 4 साल दोनों मिला के यहाँ पे उनका जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है वो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस, जिसमें आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है। फर्स्ट ईयर की सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है 35,000, यहाँ पे सेकंड ईयर की 40, थर्ड ईयर का 45 और फोर्थ ईयर का यहाँ पे 50,000 होने वाली है। ये है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर की। तो ट्रेनिंग इंजीनियर की सबसे पहले साल में सैलरी मिलेगी वह है 25,000, सेकंड ईयर में जो होने वाली है उनकी 28,000 और थर्ड ईयर में होने वाली है वह है 31,000, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ऊपर बताया है आपको। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैटर कर रही है वहाँ पे यहाँ मांगा गया है, जो वेल में है उसमें मांगा गया है यहाँ पे BE और BTech का कोर्स होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट से। वो 4 साल का जो BE और BTech का कोर्स होता है वो यहाँ पे होनी चाहिए। इनमें स्ट्रीम बताया गया है कि आपका स्ट्रीम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ECE। यानी यहाँ पे CS और IT वाले कैंडिडेट का यहाँ पे कोई भी जगह नहीं दिया गया। बाकी अदर ब्रांचेज जो मेनली आते हैं
उनको यहाँ पे प्रेफर किया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल, ये सब को यहाँ पे काउंट किया गया है। सबसे और भी बड़ी बात लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास इन द इंडिकेटेड क्वालिफिकेशन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड पास क्लास फॉर एसटी, यानी आपको यहाँ पे फर्स्ट मतलब 60% मार्क्स यहाँ पे मिनिमम आपका काउंट होगा इस वैकेंसी के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन की। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मांगा गया है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, वो यहाँ पे जो 8 सेमेस्टर का कोर्स होती है उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, फ्रेशर शुड बी कंप्लीटेड 8 ईयर एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर रिक्वायरमेंट फॉर इंजीनियरिंग डिग्री इन 2021। यानी यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो अभी अभी हाल में ही पास हुए हैं उनके लिए भी यह फॉर्म ओपन की गई है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात कर लेते हैं तो 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होगा फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो बनेगा वह है मेरिट लिस्ट पे बनने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट शुड मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया स्पेशली इन एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट में जो भी आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और भी दिया गया है कि एंड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड। कहने का मतलब जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किया है वो मस्ट है कि आपका यहाँ पे अच्छे से फिल किया हो, कोई भी उसमें गलती या त्रुटि नहीं पाया गया हो। सेकंड है यहाँ पे ए मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड, आपका जो मेरिट बनेगा वह है बी और बीटेक पे बनेगा और उसके जो वर्क एक्सपीरियंस होगा उस पर ये जो काउंट होगा यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 75% मार्क विल बी अलॉटेड फॉर एग्रीगेट मार्क्स स्कोर इन बी एंड बीटेक। बी और बीटेक में जो स्ट्रीम मैंने अभी ऊपर बताया उसमें आपका 75% का मार्क्स यहाँ पे मैंडेटरी है, 75% आपका यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे 10% मार्क विल बी अलॉटेड फॉर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी आपको 10% का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा विभाग की तरफ से। और भी इसमें हाउ टू अप्लाई है फ्रेंड्स, इसमें कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले जो एक और भी बात है, उसमें एक वीडियो इंटरव्यू होगा आपका, यहाँ पे वीडियो बेस्ड इंटरव्यू आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाएगा बेल की तरफ से। और आफ्टर डैट जब आप इसके लिए ये जो कंप्लीट कर जाइएगा उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो जिसमें लिस्ट निकलेगी वो आपको बेल के वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई क्राइटेरिया की। तो हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। सब लास्ट डेट आप लोग को पहले ही बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे 15/8/2021 को है, यहाँ पे लास्ट डेट है। और यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंटर ऑल इन्फॉर्मेशन करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेरीफाइड सम बिफोर सबमिशन, यानी आपका यहाँ पे जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा वो करेक्ट होना चाहिए। और रिक्वायर्ड है सारे कैंडिडेट के लिए कि आपको ये फॉर्म फिल करना ही होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की। तो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपये का शुल्क रखा गया है। ट्रेनिंग इंजीनियर की बात कर लेते हैं, उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 200 रुपये का शुल्क चार्ज किया जाएगा। और ये जितने भी शुल्क चार्ज किए जाएंगे वह जो चार्ज होगा वह एसबीआई कलेक्ट करेगा। एसबीआई का लिंक यहाँ पे आपको फॉर्म भरते समय जैसे आप फॉर्म भरिएगा उसमें जो पेमेंट प्रोसेस होती है उसमें एसबीआई का यहाँ पे लिंक आपके सामने ओपन होगा। उसमें आप प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड ट्रेनिंग इंजीनियर दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे फीस सेपरेटली फिल कर सकते हैं। इसमें एक और भी बात बताया गया है फ्रेंड्स कि जब भी आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप एक बार जब पेमेंट कर देते हैं वह पेमेंट आपका नॉन रिफंडेबल होगा, वह पेमेंट आपको वापस नहीं मिलने वाला है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जब आप इस जो ये एग्ज़ाम होगा उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं और इसमें आप अगर पास कर जाते हैं सब कुछ, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा वो आपको यहाँ पे शो करना होगा या फिर ऐड करने होंगे फॉर्म फिल करते समय। वो है 10th का मार्कशीट एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, बीटेक 8 सेमेस्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो भी यहाँ पे डाला गया है। ऑल सेमेस्टर मार्क्स कार्ड यहाँ पे आपका ऑल सेमेस्टर मार्क्स यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। एंड जो अगर एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड अंडर मेडिकल इंश्योरेंस। यानी जब आप सिलेक्शन हो जाइएगा तो यहाँ बेल की तरफ से बहुत ही अच्छा ऑफर मिलने वाला है, वो है मेडिकल सर्विस। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, मेडिकल सर्विस फॉर ए सम ऑफ 2 लाख का आपको मेडिकल सर्विस देगा। और यहाँ पे और भी बताया गया है कि रिम्यूनरेशन इंडिकेट अमाउंट ऑफ 10,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड एक्सपेंसिव लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। यानी आपका 10,000 के आसपास यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस आपको बेल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड चीज़ है इसमें फ्रेंड्स कि आप इस फॉर्म को जब अप्लाई कीजिएगा तो ये फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं वह सिर्फ इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो कंट्री के कैंडिडेट हैं वह बिलोंग करते हैं, वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इसको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का इशू आता है तो आप यहाँ दिए हुए जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विभाग आपकी पूरी हेल्प करेगी और हम भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।